जब सृष्टि का निर्माण धार्मिक और शैलीशील तरीके से हो रहा था। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव सृष्टि के सभी कार्यों का प्रबंधन कर रहे थे। इस समय देवी सरस्वती वीणा बजाने का काम कर रही थी और वह सर्वविद्या की देवी थी। दूसरी ओर भगवान गणेश एक मिस्चीव्स बच्चा था जो अपने विवादों और मस्ती के साथ समय गुजारता था। गणेश और सरस्वती का परिचय किसी ऐसे परिस्थितियों में हुआ जब एक दिन गणेश ने सरस्वती की वीणा को छूने की कोशिश की। सरस्वती ने देखा कि गणेश उसकी वीणा को हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है और वह बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। वह गणेश के पास गई और उससे बोली, गणेश, यह मेरी वीणा है, तुम कृपया छोड़ो। गणेश ने हंसते हुए कहा, क्यों छोड़ूं, सरस्वती दीदी, ये तो बस एक खिलौना है। सरस्वती ने उसे दोबारा निकालने की कोशिश की, लेकिन गणेश ने फिर से उसके हाथ से वीणा को छीन लिया। इसके बाद सरस्वती ने गुस्से में कहा, गणेश, यदि तुम इसे नहीं छोड़ते तो मैं अपने पिता के पास जाकर शिकायत करूंगी। गणेश ने हंसते हुए कहा, ठीक है सरस्वती दीदी, मैं छोड़ देता हूँ। गणेश ने वीणा को सरस्वती के पास वापस कर दिया और मुस्कुराते हुए चली गई। सरस्वती ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा के पास जाकर इस घटना का बयान किया। भगवान ब्रह्मा ने सोचा, इसका समाधान क्या हो सकता है। उन्होंने देवराज इंद्र को बुलवाया और उनसे सलाह ली। इंद्र ने कहा, भगवान ब्रह्मा, हमें गणेश को समझाना चाहिए कि वह दूसरों की चीजें छूने की कोशिश नहीं कर सकता। हमें उसे समझाना चाहिए कि हर किसी की सीमाएं होती हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने इस सुझाव को स्वीकार किया और गणेश को बुलवाया। गणेश आया और भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के समक्ष खड़ा हुआ। भगवान ब्रह्मा ने गणेश से कहा, गणेश, तुम्हें ये समझना चाहिए कि दूसरों की चीजें छूने की कोशिश करना गलत है। सभी का अधिकार होता है उनकी चीजों का सम्मान करने का। गणेश ने समझाया, भगवान ब्रह्मा, मैं गलती से ही वीणा को छूने की कोशिश की थी, मैं कभी भी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, गणेश, तुम अपनी चालाकियों के बावजूद एक अच्छे दिल वाले बच्चे हो। हम चाहते हैं कि तुम और सरस्वती बहन एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त बनो। गणेश ने हाँ कह दी और सरस्वती को माफी मांगी। सरस्वती ने उसकी माफी कबूल की और वे एक दूसरे के साथ दोस्त बन गए।